तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नेटो इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और नेटो का इसके पीछे का मेन मकसद ये है कि अब रशिया का तो हो चुका है, रशिया को ऑलमोस्ट कमज़ोर कर ही डाला है जितना कर सकते थे। अब इसके बाद अगला नंबर चाइना का आ जाता है और चाइना का नंबर लगाने के लिए ही नेटो की उपस्थिति एशिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर इंडो पैसिफिक में। इसके लिए हम लोगों ने देखा कि विशेष सहयोग की मांग के लिए भारत से नेटो के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा एक सीक्रेट मीटिंग भी आयोजित की गई थी और ये की गई थी रायसीना डायलॉग के दौरान। इसके अतिरिक्त नेटो में जो अमेरिकी एनवॉय है उनकी तरफ से भी भारत को लेकर कहा गया था कि भारत के लिए नेटो के दरवाजे हमेशा खुले हैं और बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे थे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भारत नेटो में डायरेक्टली ना सही लेकिन नेटो प्लस में बहुत जल्द ज़रूर शामिल हो जाएगा। जिस तरह की हैसियत इजराइल की या फिर जापान जैसे देशों की है, इस तरह की वैल्यू भारत की नेटो के लिए बहुत जल्द होने जा रही है। अब इसी तहत एक नई खबर निकल कर आ रही है और वो खबर ये है कि नेटो अपना पहली बार नेटो अपना एक कार्यालय इंडो पैसिफिक में खोलने जा रहा है ताकि चाइना की सीधी रिपोर्टिंग वहां से की जा सके। चलिए आगे जानते हैं कि ये खबर क्या है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए पहले क्वाड संगठन बनाया गया और इस क्वाड को एशियन नेटो तक कहा गया, जिसका मकसद बिल्कुल नेटो की तरह ही चाइना को खोखला करना था। और पिछले कुछ समय में इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी कि क्वाड का बहुत जल्दी पुनर्गठन होकर इसका विस्तार किया जाएगा। जिस तरह से नेटो प्लस है ऐसे ही क्वाड प्लस भी बन सकता है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि पैसिफिक ओशन में मौजूद कुछ छोटे बड़े देशों को क्वाड संगठन अपने साथ ले सकता है, जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं पापुआ न्यू गिनी की। इसके अतिरिक्त भी बताया जा रहा था कि कुछ यूरोपियन देश भी यहाँ पर अपनी भागीदारी ले सकते हैं और क्वाड का विस्तार भी बड़े लेवल पर किया जाएगा ताकि चाइना को काउंटर करना और ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी 1-1.5 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल इस बात की घोषणा कर दी गई कि फिलहाल क्वाड के विस्तार को लेकर कोई चर्चाएं नहीं है और इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब इस खबर के बाद में डायरेक्टली ये खबर आ जाना कि एशिया के अंदर नेटो ही डायरेक्ट आने जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है और भारत जैसे जितने भी चाइना के राइवल कंट्रीज हैं इन सब के लिए एक सुकून वाली खबर जरूर हो सकती है। अब चूंकि नेटो अपना ऑफिस खोलने जा रहा है इंडो पैसिफिक में, इसके लिए चुना गया है जापान को, यानी जापान के अंदर नेटो का ऑफिस खोला जाएगा। ऑब्वियसली ये भारत में नहीं खोला जा सकता क्योंकि भारत नेटो से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। सहयोग बढ़ रहा है लेकिन ऑफिशियली किसी तरह का कोई भी पैक्ट वगैरह साइन नहीं हुआ है। जबकि जापान के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नेटो प्लस का सदस्य है, इस वजह से वहां पर ऑफिस खोला जा सकता है। अब नेटो प्लस के बाकी के जो भागीदार हैं जो कि इंडो पैसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट देश है, जिसमें दक्षिण कोरिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड को भी आप ले लीजिए, ये समय समय पर यहाँ पर परामर्श वगैरह कर पाएंगे और जितनी भी इनके पास सूचनाएं वगैरह है ये इसी ऑफिस के माध्यम से नेटो तक पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से नेटो के सभी करीबी देश जो कि इंडो पैसिफिक में चाइना की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये अपनी सारी परेशानियों को इस ऑफिस के माध्यम से नेटो और अमेरिका से डिस्कस कर सकते हैं ताकि एक साथ मिलकर भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके अतिरिक्त जापान को इसमें कुछ ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जापान के साथ नेटो अपना जो सहयोग है उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो खतरनाक टाइप की डिफेंस टेक्नोलॉजीज होती है उनका आदान प्रदान भी जापान और नेटो के बीच में हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जिसमें प्रोपोगेंडा किया जाता है किसी देश के खिलाफ, इससे भी उभरने के लिए जापान की मदद करेगा नेटो। तो यहाँ पर अब बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि क्वाड इंडो पैसिफिक में चाइना की चुनौतियों से निपटने के लिए अकेला नहीं है, बल्कि नेटो भी अपनी यहाँ पर प्रेजेंस को स्थापित करके बिल्कुल उसी डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेगा भविष्य में जिस डायरेक्शन में काम करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई। और इसे यकीन मानिए काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि इसका स्पेशली यहाँ पर आने का महत्व केवल और केवल चाइना का घेराव करने से है, क्योंकि रशिया का घेराव तो एक बड़े स्तर पर ऑलरेडी नेटो कर चुका है। अब इसके बाद बारी आ जाती है चाइना की और इसमें अब कोई दो मत नहीं है कि अमेरिका सहित सारी नेटो कंट्रीज इस समय दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती बना बैठा है चाइना, उसके खिलाफ सभी तरह की मदद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये फिर भारत हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, कोई भी इस तरह का देश हो जो चाइना का पड़ोसी है और चाइना से परेशान है, उसके लिए एक अच्छी खबर बनकर ही आया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।